दिल्ली एनसीआर में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी ने दिन में अंधेरा कर दिया। विजिबिलिटी बहुत कम रही, यातायात पर असर रहा। वहीं तापमान में गिरावट की वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है। नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम ने करवट बदल ली है और तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली। सेक्टर 94 से सामने आई तस्वीरों में आसमान धुंधला नजर आया और विजिबिलिटी में भारी कमी दर्ज की गई। तेज झोंकों की वजह से सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हुई। मौसम विभाग के मुताबिक हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची। तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखी गई। तो केदारनाथ यात्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त की है। बीमार जो श्रद्धालु हैं उनका यहां पर रेस्क्यू हो चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पीएचसी से केदारनाथ हेलीपैड तक श्रद्धालु को पहुंचाया गया। यात्रा के दौरान अचानक से श्रद्धालु की तबीयत खराब हो गई थी। श्रद्धालु बीमार हो गए थे। दिल दहला देने वाली इस घटना ने सबको झकझोर दिया, जहां एक युवा श्रद्धालु अचानक गंभीर रूप से बीमार होकर जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगा। लेकिन प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाया और हालात पलट दिए। गंभीर हालात में नेपाल के लक्ष्मण अधिकारी को प्राथमिक उपचार के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें पीएचसी के केदारनाथ हेलीपैड तक सुरक्षित पहुंचाया। इसके बाद जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग के लिए रेफर किया गया। रेस्क्यू के दौरान प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन टीमों के बीच बेहतर समन्वय देखने को मिला। रूस के मॉस्को शहर से बड़ी खबर, जहां मॉस्को में अचानक से मौसम ने करवट बदल ली। भारी बर्फबारी से कई इलाकों में पेड़ गिर गए, कई जगह पर बिजली गायब हो गई, जिसके चलते 50 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हुई। मॉस्को के कई इलाकों में मौसम ने ऐसी करवट बदली कि हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। कुछ इलाकों में 12 सेंटीमीटर तक बर्फ जमा हो गई। इस सीजन में ये अब तक की सबसे भारी बर्फबारी है, जिसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सड़कों पर भारी बर्फ जमी है, कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबरें हैं और तेज हवाओं ने हालात को और भी मुश्किल भरा बना दिया है। खड़ी गाड़ियां बर्फ से ढकी नजर आईं। परिवहन व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई। 50 से ज्यादा उड़ानें या तो देरी से चल रही हैं या रद्द कर दी गई हैं और रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। रूस में डरावने एवलांच ने दस्तक दी है। इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है और इस एवलांच को देखने के बाद शायद आप भी विचलित हो जाएंगे। मंजर इतना खौफनाक है कि देखने वालों के होश उड़ गए। और उस खौफनाक मंजर की ये रही तस्वीरें। ये कुछ और नहीं बल्कि ग्लेशियर में आए एवलांच की तस्वीरें हैं। जैसे ही हिमस्खलन हुआ, आसपास अफरा तफरी मच गई, मानो पहाड़ियों का सीना चीरकर कोई पदार्थ बाहर निकल रहा हो। बर्फ के सैलाब ने सबको चौंका दिया। उसने सब कुछ अपनी गिरफ्त में ले लिया। जिसने भी तस्वीरों को देखा वो हैरान हो गया। बताया गया कि उस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अब खबर तुर्की से, जहां पर इस वक्त मौसम बेहद खराब है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जोरदार बारिश हुई, जोरदार ओलावृष्टि हुई और उसकी वजह से सड़कों पर बर्फ की एक मोटी परत जम गई। कई ऐसी सड़कें थी जहां पर गाड़ियां फंसी की फंसी रह गई। वाहनों को निकालने के लिए सड़कों से बर्फ हटाई गई। सड़कों पर बर्फ की परत इतनी मोटी थी कि उसे हटाने के लिए प्रशासन को मशीन लगानी पड़ी, क्योंकि बारिश के बाद आसमान से इतने ओले गिरे कि हर तरफ ओले ही ओले दिखाई दिए। बारिश के साथ इतनी भारी ओलावृष्टि हुई कि पूरा शहर सफेद हो गया। मोटे मोटे ओलों से लोगों के मकानों में छेद हो गए और लोग बेबस होकर रह गए। अचानक मौसम का मिजाज बदलने का असर यातायात पर भी पड़ा। मतलब साफ है, ओले गिरने से तुर्की पर कुदरत की दोहरी मार देखी जा रही है। पटना के पारस अस्पताल में हंगामे की खबर है। बच्चे की मौत के बाद बवाल हो गया यहाँ पर। अस्पताल में तोड़फोड़ भी हुई है। हॉस्पिटल पर किडनी निकालने के आरोप लग रहे हैं और परिवार वालों ने अस्पताल में जो शीशे लगे हुए थे वो तोड़ दिए। पारस हॉस्पिटल की ये तस्वीरें हैं जहां पर बच्चे की मौत के बाद किडनी निकालने के आरोप लगे और परिवार के लोगों ने, ग्रामीणों ने अस्पताल के शीशे तोड़ दिए।